CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ शहर में चंडीगढ़ विधानसभा के गठन और राज्यसभा में चंडीगढ़ को प्रतिनिधित्व मिले, इसको लेकर फिलहाल शहर में जंग जैसी चर्चा छिड़ी हुई है। सबसे पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता सतिंदर सिंह ने कई साल पहले चंडीगढ़ मेट्रोपॉलिटन काउंसिल की मांग को लेकर अलग जगाने का काम किया था। पिछले दिनों सतिंदर सिंह ने ही एक और कदम आगे बढ़ाते हुए विधानसभा के गठन की जोरदार मांग कर दी। इसके बाद आरटीआई एक्टिविस्ट आरके गर्ग ने पूरा दस्तावेज पेश करते हुए विधानसभा बनाने की सभी संभावनाओं की जानकारी चंडीगढ़ के लोगों तक पहुंचाई कि चंडीगढ़ शहर कंप्लीट यूटी है, क्योंकि इसके पहले कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चावला ने कहा था कि चंडीगढ़ कंप्लीट यूटी नहीं है, विधानसभा का गठन नहीं हो सकता। इसके बाद सीएनई न्यूज चैनल पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया सत्यपाल जैन ने सतिंदर सिंह और आरके गर्ग के तर्क वितर्क पर अपनी मुहर लगाते हुए शहर के आंखों से पट्टियां ही खोल दी। इसी पर आज आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रेम गर्ग ने भी अपनी आवाज को बुलंद करते हुए कहा कि सभी राजनीतिक दल जनता को विश्वास में लेकर विधानसभा का गठन कराएं। इस दौरान प्रेम गर्ग ने भी साफ कर दिया कि जब तक जनता पूरी ताकत से इस मांग को नहीं उठाती तब तक किसी भी चीज को अंजाम तक नहीं पहुंचा सकते। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष प्रेम गर्ग के साथ सीएनई न्यूज की बातचीत को सुनने से पहले आप सभी से आग्रह है कि सब्सक्राइब वाली लाल बटन को दबाकर इस लोकप्रिय चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और ऑल बेल को भी दबाएं। अब प्रेम गर्ग साहब। मधुकर जी, अभी तक जो है एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है चंडीगढ़ जिसमें पब्लिक की रिप्रेजेंटेशन है, वो भी जस्ट एक नोशनल रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि सारे के सारी जो यहाँ पे अफसरशाही है। जैसे कि मैं सत्यपाल जैन जी की भी सुन रहा था और बाकी आपने जो इंटरव्यूज लिए हैं, तो उसमें ये देखा गया कि कुछ 2-4 अफसर ही सारे चंडीगढ़ को चलाते आ रहे हैं और वो भी 2-3 साल के लिए आते हैं और चले जाते हैं। तो एक जो विज़न होता है, एक कोई भी अच्छा अफसर आता है एक विज़न लेके आता है, लेकिन वो विज़न कंप्लीट होने से पहले उसकी ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इस हालात में चंडीगढ़ की डेवलपमेंट जो है वो रुकी हुई है। जो चंडीगढ़ होना चाहिए था, जो सपनों का चंडीगढ़ था, वो अब नहीं रहा। और इसमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आपने देखा पूरी धांधली चल रही है, करप्शन चल रही है। तो ऐसे में क्या है कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को पावर मिलनी चाहिए सब जगह, जैसे बाकी स्टेट्स में है, तो चंडीगढ़ में भी ऐसा होना चाहिए। अब चंडीगढ़ की दुर्भाग्य क्या है कि चंडीगढ़ को अभी तक यही नहीं लोगों को पता कि चंडीगढ़ है क्या, स्टेटस क्या है। अभी कल मैं आपकी इंटरव्यू सुन रहा था सत्यपाल जैन जी की, जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है, और आरके गर्ग जी की, तो उससे ये क्लियर हो गया उनकी बात से कि यूनियन टेरिटरी परमानेंट स्टेटस है। पहले तो ये सबको अब पता लग जाए कि यूनियन टेरिटरी का जो स्टेटस है परमानेंट स्टेटस है। दूसरा कि अब इसमें या तो मेट्रोपॉलिटन काउंसिल हो या विधानसभा हो, जैसे पौंडीचेरी में है, दिल्ली में और बाकी जगह पे है, यूनियन टेरिटरीज में भी विधानसभा हो सकती है। तो इसके लिए जो भी प्रयास हैं सेंट्रल लेवल पे या अपने जो चंडीगढ़ के लीडर लोग हैं उनको ये प्रयास करना चाहिए कि चंडीगढ़ में विधानसभा हो। उससे जो मनीष तिवारी जी ने पॉइंट रेज किया राज्यसभा वाला, वो भी एक पूरा हो जाता है। क्योंकि अगर आपके पास एमएलए होंगे तो एमएलए जो है इलेक्शन, राज्यसभा के इलेक्शन के लिए एक कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज बन जाता है। तो मेरे ख्याल से विधानसभा होनी चाहिए। और अगर इसके लिए वैसे आइडियल सिचुएशन तो ये होगी कि थोड़ा सा चंडीगढ़ के जो एरिया है उसको थोड़ा बढ़ा दिया जाए, ताकि एक स्टेटस मिनी स्टेट बन जाए। जैसे पंचकुला या मोहाली का एरिया भी इसमें अगर पॉसिबल हो इंक्लूड हो जाए। ये तो संभव नहीं है, क्योंकि कोई राज्य देने के, क्योंकि हाइपोथेटिकल जो चीज है उसको ना लेकर के, देखो जो हमारे सामने है उसको लेकर के। मधुकर जी, ऐसा कुछ नहीं है। अब अमित शाह बैठे हैं, सबको संभव है इंडिया में, ऐसा कुछ नहीं। जब JNK को आप बाइफरकेट कर सकते हो, JNK को आप यूनियन टेरिटरी बना सकते हो, तो ऐसा कुछ नहीं कि अगर वो पॉलिटिकल लीडरशिप चाहे। अब हरियाणा में तो बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी सरकार है, तो पंजाब को भी अगर इस तरह का कोई अच्छा एक प्रपोजल दिया था, आई थिंक हो सकता है पंजाब वाले भी मान जाए। लेकिन इसके लिए एक आपको बैठ के एक टेबल के अक्रॉस
एक मीटिंग करनी पड़ेगी कि एक अच्छी बीच में एक स्टेट बन जाए, एक बिल्कुल मॉडल स्टेट बन जाए। चंडीगढ़ क्योंकि बहुत सुंदर शहर है, और चंडीगढ़ में अगर ऐसा कोई स्टेट सिटी बन जाती है तो इससे बड़े और क्या हो सकते हैं। और मेरे ख्याल से कि इसको स्टेट बना देना चाहिए और इसकी विधानसभा होनी चाहिए, यूनियन टेरिटरी ही रहे। आई डोंट से कि ये स्टेट बने इस तरह से। ये तो आपने कहा कि विधानसभा यहाँ पे होनी चाहिए, सवाल ये नहीं है। अब सवाल है कि जब आपने कहा कि ये क्लियर हो चुका है कि स्टेटस जो है वो स्थायी तौर पे ये यूटी है, विधानसभा यहाँ पे हम बना सकते हैं, गठन कर सकते हैं, मेट्रोपॉलिटन काउंसिल भी हम गठन कर सकते हैं। जब हम दोनों चीज़ कर सकते हैं तो आम आदमी पार्टी के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप नीति निर्धारक भी हैं यहाँ पे, तो आखिरकार हम अब इस चीज़ को लड़ करके, समझौता करके, या एन कैन प्रकारन विधानसभा हम कैसे ले सकते हैं आम आदमी पार्टी की ओर से? तो अब ये कहना चाहिए। मेरे ख्याल से कोई भी पार्टी इसके अगेंस्ट नहीं है, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना आम आदमी पार्टी। तीनों पार्टियां ये चाहती हैं, बल्कि बाकी भी जो पार्टियां हैं सब पार्टियां ये चाहेंगी कि चंडीगढ़ को एक विधानसभा मिले, चाहे यूनियन टेरिटरी के स्टेटस में मिले, चाहे एक स्टेट बन के, मिनी स्टेट बन के मिले। तो मेरा ख्याल है जो यहाँ के शीर्ष नेता हैं, जैसे सत्यपाल जैन जी हो गए, पवन बंसल जी हो गए, हरमोहन धवन जी हो गए, संजय टंडन जी हो गए, मैं तो चलो बहुत छोटा नेता हूँ, बाकी जो बड़े नेता हैं वो सब बैठकर एक नीति बनाए। हम आम आदमी पार्टी 100% कहते हैं कि पवन बंसल जी होना चाहिए, सत्यपाल जैन जी होना चाहिए, हरमोहन धवन जी होना चाहिए, ये तीनों मंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं। अगर होना होता तो शायद हो गया होता, फिर भी आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं? आप आम आदमी पार्टी के हैं, आप कांग्रेस और भाजपा पे भरोसा आदमी हैं। ऐसा है किसी टाइम में मजबूरी रहे, क्योंकि चंडीगढ़ की एक हिस्ट्री है, राजीव गांधी लोंगोवाल अकॉर्ड हुआ, उससे पहले पंजाबी सूबे का हुआ। उस वक्त सिचुएशन ऐसी नहीं थी, क्योंकि सबको ये लगता है कि कभी ना कभी चंडीगढ़ पंजाब में जाएगा। लेकिन अब वो सिचुएशन काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी है, क्योंकि अब यहाँ पे पॉपुलेशन मिक्स ऐसा हो चुका है कि अब मेरे को नहीं लगता कि चंडीगढ़ के लोग पंजाब में चंडीगढ़ को जाने पसंद करेंगे। तो इस स्टेटस में, इस सिचुएशन में ये है कि चंडीगढ़ को एक यूनियन टेरिटरी ही रहने दिया जाए या मिनी स्टेट बना दिया जाए और उसकी एक विधानसभा बन जाए। और उसके लिए मेरा ख्याल है हम तैयार हैं, आम आदमी पार्टी इसके लिए बिल्कुल तैयार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके लिए अगर कांग्रेस और बीजेपी चाहे तो कभी भी इसके लिए मंथन कर सकते हैं। और संसद में इसका बिल, जैसे मनीष तिवारी जी ने प्राइवेट मेंबर बिल डाला है, तो एक इतने यहाँ पे एमपी हैं, किरण खेर एमपी हैं, वो एक मेंबर प्राइवेट मेंबर बिल डालें और उसको मेरा ख्याल है कोई भी उसको ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। प्राइवेट बिल की बात जब कह रहे हैं आप, तो इसके पहले मनीष तिवारी ने भी डाला है और सत्यपाल जैन ने भी कहा था कि हमने भी अपने समय में किया था। जिसकी बात आपने कही, किरण खेर की बात, जो एक टर्म तो पता भी नहीं चला, दूसरे टर्म तो और भी पता नहीं चल रहा है कि वो आखिरकार हैं एमपी आज के समय में हैं कि नहीं है। ये भी यहाँ की जनता अब कंफ्यूजन में है, उनसे उम्मीद कर रहे हैं आप। ये बड़ी हैरानी की बात है आम आदमी पार्टी के होते हुए। देखो चलो एमपी तो है ना, हमें एमपी के होते हुए उनको एमपी तो मानते हैं ना, ये तो हम कहते हैं कि वो एमपी नहीं है। और एक बिल ही पेश करना है ना, उसके लिए तो उनका कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रेजेंस होना या ना होना जरूरी नहीं है। वो एक आफ्टर पार्लियामेंट अगर आते हैं, सुनिए, अगर पार्लियामेंट में आते हैं, कभी तो आते होंगे ना, पार्लियामेंट में एक बिल पेश करें, या और भी कोई एमपी कर सकता है। इसमें कोई जरूरी नहीं कि चंडीगढ़ से एमपी होना चाहिए, कोई भी कर सकता है। अगर कोई चाहे करना, यहाँ के लोग रिक्वेस्ट करें तो किसी भी एमपी के थ्रू ये तो बिल पास। अब मनीष तिवारी तो पंजाब के हैं ना, उन्होंने बिल रखा है, तो अगर सरकार चाहे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर चाहे, तो ये तो बिल रखना तो कोई बड़ी बात है, सरकार भी तो रख सकती है इसके लिए, ऐसा कोई बात खाना पूर्ति की जरूरत नहीं है। नहीं, खाना पूर्ति नहीं, मगर अगर सरकार चाहे करना तो कर सकती है। अब J&K का बिल पास किया ना, सारी लोकसभा ने किया, विधानसभा उसने राज्यसभा ने किया, पास हुआ। तो ऐसे अगर चाहे तो ये तो अमित शाह जी के लिए तो ये एक दिन का काम है। अगर वो चाहें, अगर 5 अगस्त को वो एक दिन में सारा J&K की बाइफर्केशन कर सकते हैं, तो ये उनके लिए तो बहुत छोटी सी बात। अगर चाहें तो चंडीगढ़ को, मगर मैं ये बीजेपी की लीडरशिप से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने सेंट्रल नेताओं को रिक्वेस्ट करें कि चंडीगढ़ को इसको विधानसभा का जो है स्टेटस दिलवाएं। आपको एक जानकारी मैं दे दूं कि जब MP बनी थी किरण खेर, तो सत्येंद्र सिंह ने, जो सीनियर एडवोकेट भी हैं और भाजपा के ही वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने एक बात रखी थी कि यहाँ मेट्रोपॉलिटन काउंसिल का जो है ये गठन किया जाए, ताकि हम अपने अधिकार को ले सकें, अपने डेवलपमेंट को अपने हिसाब से कर सकें, क्योंकि नगर निगम वो नहीं कर पा रहा है जो लोगों की सोच थी। ऐसे में आप
खुद की लड़ाई लड़ने के बजाय दूसरों पर आप थोप रहे देखो हैं। मधुकर जी, अगर ये विधानसभा यहाँ पे बननी है, चंडीगढ़ का कोई भी स्टेटस जो चेंज होना है वो सबको मिलकर ही करना पड़ेगा। और उसके लिए क्योंकि बीजेपी सेंटर में पावर में, बीजेपी को लीड लेनी पड़ेगी। हम लोग तो उसको सपोर्ट कर सकते हैं, हम इसको अपोज नहीं करेंगे, किसी भी कॉस्ट पे अपोज नहीं करो। आज चाहे मीटिंग बुला लें, हम उसके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। अगर भाजपा कांग्रेस को करना होता अब तक हो गया होता। हम तो आप कह रहे हैं, आप इस शहर से लड़ाई की शुरुआत कैसे करेंगे, कैसे विधानसभा लेंगे, ये मसला है। लोकसभा में आज की डेट में हमारा एक एमपी है, ठीक है ना। एक एमपी तो नहीं कुछ कर सकता ना, लेकिन चंडीगढ़ की अगर जनता चाहेगी, चंडीगढ़ की पॉलिटिकल लीडरशिप चाहेगी तो ये हो सकता है। आम आदमी पार्टी इसमें लीड लेने को तैयार है, लेकिन मैं तो कल, आप बताओ कहाँ पे चलना है? मैं तो चलने को तो गवर्नर के पास चलना है, एडवाइजर के पास। आपको मैं क्यों बताऊं? आप अपनी लड़ाई, जो आप जिस चीज की बात कह रहे हैं कि विधानसभा बनना चाहिए, गठन होना चाहिए, तो आखिरकार आप गवर्नर के पास क्या लेंगे? गवर्नर आपको विधानसभा लेके देगा? हम तो तैयार हैं, लेकिन अब सवाल तो है ना, मेरी रिप्रेजेंटेशन से अगर मगर वो कहते हैं बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। अगर मेरे एक लेटर लिखने से या मेरी रिप्रेजेंटेशन देने से चंडीगढ़ में विधानसभा बन सकती है तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ। एक बात बताइए, ये जो हमने आज़ादी पाई है देश की, क्या हमने हाथ जोड़ के पाई है, या लड़के लिया है, या थप्पड़ खा के लिया है, थप्पड़ मार के लिया है? मधुकर जी, मैं वही बार बार कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी बिल्कुल तैयार है इसके लिए। क्या तैयारी है आम आदमी पार्टी को? वही तो कह रहा हूँ कि आप किस तरह से तैयार हैं, दूसरों के सहारे तैयार हैं या खुद के लेवल पे तैयार? ऐसा नहीं है। देखिए, आप कहने को जो मर्जी कह लें, लेकिन ये पॉइंट अभी रिसेंटली रेज हुआ है और आपने काफ़ी बहुत ज़ोर शोर से इस पॉइंट को रेज कराया। मैंने देखा आपके इंटरव्यूज, तो ये पॉइंट अभी एक हफ्ता या 10 दिन पहले ही म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में आया था ये पॉइंट, ठीक है, जब ये राज्यसभा के उससे पहले तो ये पॉइंट रेज ही नहीं होता। अब ये पॉइंट रेज, अब ये एक कंपेन बनी है, मगर एक चर्चा शुरू हुई है, तो इस चर्चा से मंथन होएगा तो इसमें से कुछ ना कुछ निकल के आएगा। मैं बार बार ये कहता हूँ कि आम आदमी पार्टी इसके लिए 100% इसके लिए कंसेंट में है कि यहाँ पे विधानसभा होनी चाहिए। इसके लिए जो भी आम आदमी पार्टी की कहीं पे भी जरूरत है, आम आदमी पार्टी इसको लीड भी करने को तैयार है, लेकिन इसके लिए सबको इकट्ठे होना पड़ेगा। इस चीज़ में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए कि आम आदमी पार्टी करे या कांग्रेस करे, बीजेपी करे, ऐसा करो, ये सारे मिलकर ही कर सकते हैं। और इसके लिए आप क्यों नहीं आगे हों जो कारवां फिर बनता चला जाए? मैं आगे आ जाता हूँ, मैं कल को लिख देता हूँ, कोई ऐसी बातें अभी किसको लिख करके देंगे? हम तो गवर्नर को लिख सकते हैं। और क्या आप अपनी पार्टी में पहले बात नहीं करेंगे, सीधे गवर्नर के पास पहुंच जाएंगे? पार्टी वही ना, पार्टी की तरफ से ही तो मैं पार्टी को तो रिप्रेजेंट करता हूँ ना। पार्टी को रिप्रेजेंट करके पार्टी में हम अपने इंटरनल बात करके हम इसमें अगर कोई हमारी रिप्रेजेंटेशन से काम हो सकता है तो हम तो पीछे नहीं हट रहे बिल्कुल भी। देखिए, आपके 14 यहाँ पे पार्षद हैं और आपकी ही पार्टी से हरमोहन धवन जी पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या कोई ऐसी बैठक मीटिंग होगी जो कि विधानसभा को लेकर के हम अपने हक और हकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, तो वो किस तरह से लड़ाई लड़ेंगे, कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे, वो चीज़ अगर बता सकते हैं तो अब जरूर भाई देखो, जैसे अभी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में उस दिन बात हुई तो हमारे 14 के 14 जो काउंसलर थे उन्होंने सबने सपोर्ट किया इस बात को, कांग्रेस ने भी सपोर्ट किया, सबने सपोर्ट किया। मगर 35 के 35 जो काउंसलर हैं उन्होंने सपोर्ट किया है, ठीक है। इसका मतलब ये बिल्कुल सपोर्ट किया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने हाउस में बैठ करके एक बार खबर छपवा ली उसके बाद शांति से बैठ जाइए, ये भी नहीं संभव है। आपको लेना पड़ेगा, हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कैसे लड़ेंगे ये जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल करेंगे। देखो मधुकर जी, ऐसा है, हर एक चीज़ का एक प्रोसीजर होता है, एक प्रोटोकॉल होता है। आज मैं झंडा लेके वहाँ पे 17 सेक्टर में खड़ा हो जाऊँ कि मेरे को विधानसभा दो, ऐसा नहीं होता, ये बच्चों वाली बात हो। इसके लिए पूरा एक प्रोसीजर होगा। कारवां कैसे बनता है? भाई कारवां ऐसे ही बना कि हम लोग भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर अकेले भी खड़े होंगे तो कारवां नहीं, मैं अकेला नहीं, मैं तो बल्कि इसके लिए तो मैं कांग्रेस और बीजेपी के पास भी जाने को तैयार हूँ। मेरे को कोई इसमें कोई किसी तरह की झिझक नहीं है। अगर आज बीजेपी या कांग्रेस मैंने जैसे कहा है कि अगर वो थोड़ा भी इसको सपोर्ट करते हैं, हम इनके साथ चलने को तैयार हैं, 100% तैयार हैं। अब अगर आप कहते हो मैं अकेला लीडर लूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अकेले नहीं, आपकी पार्टी। हाँ सुनिए, मैं अकेला नहीं, हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी ने इसको 100% सपोर्ट करती है। आम आदमी पार्टी हर तरह से चलने को तैयार है, ठीक है। जहाँ तक लीडर लेने के बाद हम ये भी बात कर लेते हैं कि लीडर लेने के लिए हम आगे आ जाते हैं, लेकिन हमारी तो पहुंच गवर्नर तक की हो सकती है ना, या होम मिनिस्ट्री को लिख देंगे, झंडा लेके इसमें 17 सेक्टर में जाके हम एजिटेशन करें। सर, जब बात उठती है तो दूर तक जाती है, तो इसको आप ये मान के मत चलिए कि आपकी आवाज़ कोई वहाँ पार्लियामेंट में उठाएगा। जब यहाँ आवाज़ उठाएंगे तो वहाँ तक गूंजेगी आवाज़।
मधुकर जी, आप मेरे मुंह में अगर शब्द डालना चाहते हैं उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। हमारा तो एक ही तो यानी आप भाजपा और कांग्रेस की उंगली पकड़ करके चलना चाहते हैं? कोई उंगली नहीं पकड़ रहा था, कोई किसी की उंगली नहीं। ऐसे जो मुद्दे होते हैं, जैसे मेट्रो का, मोनो रेल का मुद्दा है, चंडीगढ़ के डेवलपमेंट का मुद्दा है, इसमें सारी पार्टी को इकट्ठे होकर चलना चाहिए। क्योंकि ये बात विधानसभा के गठन की है। वो सुनिए, जैसे विधानसभा का गठन कोई भी है, मैं हमेशा, मेरे आपने शुरू से देखा, मैं इन चीज़ों में पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहता कभी भी, कि सिर्फ हम राजनीतिक मसला है ये। नहीं, दिस इज नॉट राजनीति, ये चंडीगढ़ का मसला है, चंडीगढ़ की जनता का मसला है, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसमें हम सबको इकट्ठे होकर चलना चाहिए, मेरा ये मानना है। और मैं सबके साथ 100% हमारी आम आदमी पार्टी 100% इसके साथ खड़ी है। और जब भी कोई इसके लिए किसी भी तरह से कोई डेलीगेशन जाना है, कोई रिप्रेजेंटेशन है, उस पर आप हमारी आम आदमी पार्टी की सहमति 100% है। और हम ये चाहते हैं कि चंडीगढ़ में विधानसभा बने। जिस तरह से पंजाब में 75 और 70, 74, 65 सीटों की बात हो रही है, ऐसे में यहाँ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रेम गर्ग साहब यहाँ से लोकसभा का सदस्य हो सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। और आप इस लड़ाई को इतने कमज़ोर की तरह लेंगे तो फिर तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल करेंगे आप। इसमें देखो, ऐसे बात है, इसमें कमज़ोर है इसका कुछ नहीं होता। लोकसभा के इलेक्शन पता नहीं, आप भावी एमपी हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भावी एमपी आप मत बनाओ, क्योंकि ये हाईकमांड ने ये चीज़ें फैसले लेने होते, ये मेरे हाथ में नहीं है कि कौन बनेगा। ये तो ऊपर या ठाकुर जी बनेगा या केजरीवाल जी करेंगे फैसला, हमारे इसमें कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, जहाँ तक विधानसभा का है, विधानसभा के लिए हम पूरी तरह हर पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। आम आदमी पार्टी इसको 100% सपोर्ट करती है, और अगर अकेले भी चलने की जरूरत पड़ी तो अकेले भी चलें। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आम आदमी पार्टी इसका क्रेडिट या डिस्क्रेडिट लेने की कोशिश करे, क्योंकि इसका क्रेडिट चंडीगढ़ की जनता को मिलना चाहिए। प्रेम गर्ग को या आम आदमी पार्टी को इसका क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है। यानी कि एक जनता में आम राय बना करके, हाँ, पार्टियों में भी आम राय बना करके इस लड़ाई को आप लड़ना चाहते हैं, खुद लड़ने के बजाय सबको साथ लेकर के चलना। ये लड़ाई जो है जनता की इकट्ठे होकर ही लड़ने की है। ये कोई प्रेम गर्ग की लड़ाई या आम आदमी पार्टी की लड़ाई नहीं है। ना मैं ऐसे चाहता हूँ कि भी कोई ये हम अकेले बिना मतलब के हम आगे चौधरी बन के इसको करें। हम सब, जिसमें कांग्रेस भी हो, बीजेपी भी हो, आम आदमी पार्टी हो, अकाली भी हो, सब हों, सारी चंडीगढ़ की जनता हो, ठीक है। और इसमें एक, क्योंकि जब तक चंडीगढ़ की जनता नहीं चलेगी तब तक कुछ नहीं होगा। तो इसमें सबकी आवाज़ हो। मेरी सबसे, आपके थ्रू सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको मुद्दा बनाएं, और इसका जो भी इसके लिए पेपर वर्क करना है उसके लिए हम हमेशा तैयार हैं। पेपर वर्क जो भी करें, सतपाल जैन जी इतने प्रबुद्ध नेता हैं, वो पेपर वर्क शुरू करें। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है, उनको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, तो वो हम उनके साथ जहाँ पे साइन कहेंगे, हम सारे, हम आम आदमी पार्टी के पार्षद भी और हम लोग भी सारे उस पर साइन, डॉटेड लाइन पे साइन करने को तैयार हैं। विधानसभा के लिए हमारी अनकंडीशनल सपोर्ट सारी पार्टियों को है। तो आपने सुना आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष प्रेम गर्ग को, उन्होंने जो एक बात कही कि जब तक इस लड़ाई में जनता शामिल नहीं होती तब तक किसी भी लड़ाई को जीत पाना बहुत मुश्किल होगा। आपका गर्ग साहब बहुत बहुत धन्यवाद बात करने। थैंक यू मधुकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।